श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए चलते हैं एक और शिव चर्चा की ओर। सभी भक्तजनों से विनती है कि शिव चर्चा पूरी सुने, अधूरी ना सुने। अधूरी सुनने से शिव जी का अपमान होता है और पूरी सुनने से ज्ञान होता है। तो चलते हैं, चलिए शिव चर्चा की ओर। महादेवों के देव महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ पार्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गौरी के लाला श्री गणेश जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता और गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आइए चलते हैं। किसी गांव में एक बूढ़े किसान का परिवार रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। वो कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, ना ही उन्हें कोई पूजा पाठ आती थी, पर वो कभी किसी का बुरा नहीं देखते थे। उनकी ये बात थी। कोई भूखा उनके दरवाजे आता था तो उसको भोजन देते थे, कोई प्यासा आता था तो उसको पानी देते थे। बस यही उनका काम था। उसके दो बेटे थे। दो बेटे होने पर बड़े मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लड़का शादी योग्य हुआ। सभी ने कहा कि अपने पुत्र की शादी कर दो। तो किसान ने लड़की देखकर शादी कर दी। शादी हुई, घर में बहू आई। तो बहू कुछ दिन, हफ्ता, महीना, 2-4 महीने तो उसने सारा घर का काम किया। ससुर को खाना पीना समय से दिया। 2-4 महीने होने के बाद एक दिन मोहल्ले में कहीं पर शिव चर्चा हो रही थी। शिव चर्चा होने पर उसने अपनी सास से कहा कि मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ और शिव चर्चा करती हूँ। उसने ऐसा अपनी सास से कहा। तो मैं शिव चर्चा में ज़रूर जाऊँगी। और शिव चर्चा में जाने पर, माँ जी कुछ बर्तन रखे हुए हैं, वो आप साफ कर देना, और मैंने जो नहाया है वो साड़ी भी आप धो देना। इस तरह से उसने अपनी सास से कहा। सास सीधी थी। उसने कहा कि बहू, मैं पूजा पाठ तो कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम पूजा करती हो तो बहुत अच्छी बात है। तुम शिव चर्चा में चली जाओ और मैं सारा काम कर लूँगी। ऐसा कहकर वो घर से चली गई। उसने कहने को तो कह दिया था कि मैं शिव जी की भक्त हूँ, पर उसको शिव जी का ना कोई भजन आता था, ना एक भी उसको कहानी आती थी। उसका काम ये था कि शिव चर्चा में जाके सबसे पीछे बैठ के हा हा ही करके, इधर उधर की बुराई करके और घर को आती थी। तो वहाँ भी गई और पीछे बैठ गई। इसी तरह से शिव चर्चा समाप्त हुई। प्रसादी लेकर घर आई। घर आने पर उसने देखा कि सारा काम तो हो गया है, सासू माँ ने कर दिया है। तो बड़ी खुश हुई। उसे लगा ये अच्छा तरीका है, काम करने से भी बच जाऊंगी और बाहर जाने को भी मिल जाएगा। तो वो आए दिन ऐसा कहने लगा कि आज इस जगह शिव चर्चा है, आज उस जगह शिव चर्चा है, आज उस गांव में है। इस तरह से बहाने बनाकर वो घर से निकल जाती। मोहल्ले की 4-5 जन लोग उसकी सहेलियां बन गईं। तो उसे उसके साथ देने लगी और उसके साथ बहाने से जाने लगी। सास अपने घर का सारा काम करने लगी। होते होते काफ़ी दिन हुआ, छोटा बेटा भी शादी योग्य हो गया। तो सभी लोग बोले कि अब छोटे बेटे की भी शादी कर दो। तो उसने बोला कि कुछ दिन और रुक जाओ, फिर शादी कर दूंगी। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। तो छोटे बेटे की शादी हुई, बहू आई।
जब तक इस बहू की बड़े लड़के की शादी को 1 साल हो गया था और उसके यहाँ एक बेटा हो गया। तो वो कहने लगी कि मैं शिव भक्त हूँ, शिव जी ने मुझे बेटा दिया है। मैं इतनी बड़ी शिव भक्त हूँ। घर में छोटी बहू आई। अब वो रोज़-रोज़ यही कहने लगी कि मैं शिव चर्चे में जा रही हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। इस तरह से कह के वो घर को से निकल जाती और घर का कोई काम नहीं करती और अपने बच्चे को भी देवरानी के लिए हाथ सौंप आती। छोटी बहू उसके बच्चे को संभालती और घर का सारा काम करती। ऐसा करते-करते 7 वर्ष व्यतीत हो गए। छोटी बहू के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तो उसने एक दिन बोली कि दीदी आप शिव चर्चा में जाती हो, आप तो शिव जी की भक्त हो, मैं शिव जी की पूजा नहीं जानती हूँ, तो क्या आप मुझे अपने साथ शिव चर्चा में ले चलोगी? जैसे आपको शिव जी ने बेटा दिया है, हो सकता है मेरी भी गोद भर जाए। इस तरह से उसने कहा। तो वो घबरा गई। उसने सोचा ये जाएगी तो सब कुछ देख लेगी। तो उसने कहा कि तुझे जाकर क्या करना, मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूँ शिव जी की और जाती आती रहती हूँ तो सब कुछ जानती हूँ, मैं ही जाकर तेरी विनती कर दूंगी। उसने कहा दीदी ऐसा हो सकता है क्या? तो जेठानी बोली कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो वो बोली कि ठीक है, तो आप मेरी विनती शिव जी से कर देना। उसने जाकर अपनी सहेलियों से बताया कि देवरानी भी आना चाहती थी और मैंने उसको ऐसा बोल दिया कि मैं प्रसादी लेकर आऊँगी, तू खा लेना। सभी लोग बोलने लगे कि चिंता मत करो, रास्ते में कोई मिठाई ले लेंगे और ले जाकर उसको दे देना। इस तरह से वो लोग चली गईं और शिव चर्चा में जाकर बैठ गईं। शिव चर्चा समाप्त होने पर वो घर पर आई और देवरानी से बोली मिठाई देते हुए कि ले ये सबसे प्रमुख प्रसादी है जो भगवान भोलेनाथ को लगी थी, मैं तेरे लिए विनती कर कर लेके आई हूँ, तू इसे खा ले, इससे तेरे लिए यहाँ संतान हो जाएगी। उसने वो प्रसादी हाथ में ली और बोली कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी पूजा कहानी कुछ भी नहीं जानती हूँ, ना ही मैंने कभी शिव चर्चा सुनी है, पर अगर मेरे यहाँ इस प्रसादी को खाने से संतान हो जाती है तो मैं शिव चर्चा करवाऊंगी। ऐसा उसने कह दिया और प्रसादी को खा लिया। भोलेनाथ की महिमा बड़ी निराली है। उसके यहाँ गर्भ रह गया। गर्भ रह गया तो गर्भ रहने के बाद उसे बड़ी पीड़ा होने लगी, उल्टियाँ होने लगी, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाती थी। तो उसने एक दिन जेठानी से कहा कि दीदी आप कुछ दिनों के लिए जाना बंद कर दो, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, तो आप काम कर लिया करो। तो जेठानी बोली कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की, मैं घर का काम करूँगी, मैंने ही तुझे प्रसादी ला कर दी थी जिससे तुझे संतान होने वाली है और ऐसा नहीं चलेगा। इस तरह से उसने लड़ झगड़ कर अलग कर दिया उसको। दोनों अलग अलग हो गई। जो सास थी वो छोटी बहू के हिस्से में आ गई। वो घर का काम करने लगी जब तक उसकी संतान नहीं हो जाती और वो अपने बच्चे के साथ रहने लगी जेठानी। अब इसके यहाँ 9 महीने बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो बड़ी खुशी हुई और जैसे ही सब लोग उसको देखने गए तो ये जेठानी भी गई कि मैंने ही प्रसादी ला कर दी थी, तो मैं तो देखने ज़रूर जाऊंगी। तो जेठानी भी उसको देखने के लिए चली गई, उसके बेटे को गई और जाके बोलती है कितना सुंदर बेटा हुआ है, मैंने ही तुझे प्रसादी ला कर दी थी, मुझसे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है, अब तू शिव चर्चा करवाना और मुझे साड़ी पहनाना। इस तरह से उसने कह दिया। उसने खुश होकर कहा कि हाँ दीदी ज़रूर मैं ऐसा ही करूँगी। ऐसा
कहकर वो वापस आ गई। उसका बच्चा कुछ बड़ा हुआ, 3-4 महीने का हुआ तो जेठानी बोली कि तूने शिव चर्चा बोली थी अभी तक नहीं की, शिव चर्चा नहीं करनी है क्या? तो बोली हाँ दीदी, व्यवस्था होते ही मैं शिव चर्चा करूँगी। बच्चा 6 महीने का हुआ तो उसने कहा अपने पति से कि मैं शिव चर्चा करवाना चाहती हूँ। दीदी ने मुझे प्रसादी ला कर दी थी, जिसे खाने से मुझे भोलेनाथ ने बेटा दिया है। तो उसका पति बोला कि बहुत खुशी की बात है, शिव चर्चा करवाओ। तो बोली कि दीदी को एक साड़ी भी देना है। तो उसका पति बोला कि साड़ी अकेली नहीं, मैं एक सोने की नथ भी लाता हूँ, वो भी दे देना। तो बोली मैं जानती नहीं हूँ शिव चर्चा में क्या क्या होता है, किस तरह से प्रसादी लगती है, किस तरह से पूजा होती है, कुछ नहीं जानती हूँ। तो पति बोला जो शिव चर्चा में जाते हैं उनसे पूछ लेना। पति ने फल, मिठाई, मेवे हर चीज़ ला कर रख दी, साड़ी भी लाया, नथनी भी लाया, सब कुछ लाया। तो देवरानी जेठानी के घर गई और बोली कि दीदी चलो आप शिव चर्चा में जाती हो, आपको सब पता है, आप चलो देख लो कोई कमी तो नहीं है। तो जेठानी आई, जैसे ही उसके घर में उसने सारा सामान देखा तो वो जलन के मारे आग बबूला हो गई कि ये इतना सारा सामान इसने कैसे इकट्ठा कर लिया। तो बोली कि सब कुछ तो है पर एक कमी है। बोली दीदी क्या कमी है? बोली शिव जी की मुख्य प्रसादी मछली से होती है, मछली का भोग लगता है उनको। वो बोली भोलेनाथ की प्रसादी में मछली लगती है दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? बोली हाँ मैं तो जाती हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा। उसने कहा ठीक है। तो देवरानी जाके अपने पति से बोलती है कि आप हमें मछली ला कर दीजिए। तो उसका पति बोला कि पागल हो गई हो, भोलेनाथ की प्रसादी में मछली भी का भी भोग लगता है क्या? तो बोले दीदी तो वो यही बोल रही हैं। तो बोली मैं पड़ोसन से जाकर पूछ कर आती हूँ। तो जेठानी वहीं खड़ी हुई थी, उसने कहा कि जब प्रसादी चाहिए थी, जब पड़ोसन के पास नहीं गई, प्रसादी तो मैंने ही ला कर दी थी और मेरी बात को झूठ मानकर तू पड़ोसन से पूछने जाएगी। तो ऐसा उसने जैसे ही कहा तो रुक गई। पति गया 5 किलो मछली लेकर आ गया। उसने कहा दीदी इसको पका कर रखना है कि कच्चा? बोली कच्चा रख दो। अब उसने अपनी 5 सहेलियों को इकट्ठा किया जेठानी ने और कहा इनके यहाँ आज शिव चर्चा में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। जब जलन किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो देखिए क्या होता है कि वो मछली रखते हैं और उसको लाल कपड़े से ढक देते हैं और वो मन ही मन प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, मैं तो कुछ नहीं जानती, आपके ही भक्त ने मुझे बताया है जिससे मैं इसका प्रसादी में रखी हूँ। ऐसा उसने कह दिया। शिव चर्चा होने लगी और जैसे शिव चर्चा हुई तो भोलेनाथ क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। माँ पार्वती बोली क्या बात है भोलेनाथ, आज आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? तो भोलेनाथ बोले देखो ये क्या प्रसादी रखी हुई है। तो माँ पार्वती बोली कि आप तो सब कुछ जानने वाले हो, उसने जानबूझकर नहीं किया है, वो तो आपकी भक्त है, बताने वाला अपराधी है, आप उसको सजा दीजिए। तो भोलेनाथ चुप रह गए। शिव चर्चा यहाँ खत्म समाप्त हुई और सबको प्रसादी बंटने की बारी आई। तो वो बोली कि जो भी ये थाल खोले आंख बंद कर कर ही खोलना। हे भोलेनाथ मेरी लाज रखना। सभी लोगों जो शिव चर्चा करने वाले थे उन्होंने प्रसादी लगाई। जो लाल कपड़े से ढका हुआ थाल था उसको हटाया लाल कपड़े को, तो उसमें सुंदर मिठाई रखी हुई थी। सभी को प्रसादी बांटी गई। जेठानी देखकर भौचक्का रह गई कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ।
अब सबको प्रसादी बँटने के बाद जब जेठानी की बारी आई, तो उसने कहा मैं तो ये वाली मिठाई लूँगी, जो मछली से मिठाई बनी हुई थी, बोली मैं तो यही लूँगी, ये तो बहुत अच्छी मिठाई लग रही है। तो उसने कहा दीदी आपको जितनी भी चाहिए आप उतनी ले जाइए। उसने उसको प्रसादी दी, साड़ी दी, नथनी दी और बड़े सम्मान के साथ उसकी विदाई की। वो जैसे ही अपने घर आई, उसकी जीभ लपलपा रही थी। उसने उस मिठाई को जैसे ही खाया तो उसका मुँह कुतिया का बन गया। उसके बच्चे देख रहे थे। अब उसका पति घर में आया तो उसने भी देखा, उसका आधा शरीर नारी का था, वो मुँह कुतिया का बन गया था। बच्चों से पूछा तो बच्चे बोले कि पिताजी ये कुतिया नहीं है, ये माँ है। इन्होंने शिव चर्चा से आकर मिठाई प्रसादी खाई तो इनकी ये हालत हो गई। तो वो जो जेठ जी थे वो उसके घर, अपने भाई के घर पहुँचे, बोले तूने शिव चर्चा की या कोई जादू किया, मेरी पत्नी ऐसी कैसे हो गई। तो वहाँ से शिव जी एक बूढ़े का रूप लेकर आए और माँ पार्वती एक बुढ़िया बनी। आकर बोले कि क्या बात है, किस चीज़ का तमाशा बना हुआ है। बोले इन्होंने शिव चर्चा करवाई थी, शिव चर्चा में ऐसी प्रसादी दी कि मेरी पत्नी कुतिया बन गई। बोले कोई अपराध तो नहीं किया था। बोले नहीं। बोले जिसके यहाँ शिव चर्चा थी उसे बुलाया जाए। देवरानी आई, उससे पूछा गया कि तुमने प्रसादी किस चीज़ की रखी थी और क्या क्या मंगाया था, क्या क्या किया था, किससे पूछा था। सारी बात उन्होंने सबके सामने रखी। तो बोली मैंने दीदी से पूछा था तो दीदी ने मछली लाने को कहा था और बोला था कि भोलेनाथ को मछली की प्रसादी लगती है, ऐसा इन्होंने बोला था। तो बोले शिव जी की पूजा में मछली की प्रसादी लगती है तो कुतिया का मुँह तो बनेगा ही। तो जेठ बोला कि अब कैसे ये ठीक होगी, कोई उपाय बताइए। बोले ये 1 साल इसने अपराध किया है, ये 1 साल बिल्कुल ऐसे ही रहेगी और 1 साल बाद इसी की देवरानी फिर से शिव चर्चा करवाएगी। उसमें पानी से भरा हुआ कलश रखेगी और शिव चर्चा होने के बाद वही जल इसको पिलाएगी और इसको उसी जल से नहलाएगी, तब ये ठीक होगी। ऐसा कहकर भोलेनाथ वहाँ से चले गए। अब वो जहाँ भी जाती सभी लोग उसको देखकर हंसते, उसके घर के बच्चे भी उसकी हंसी उड़ाते। होते होते समय व्यतीत हुआ, एक वर्ष बीत गया। देवरानी ने फिर से शिव चर्चा रखी। शिव चर्चा में इस बार उसने खीर की प्रसादी रखी। खीर की प्रसादी रखी, सारे फल रखे, मेवे रखे और जो भी होता है ठीक है रखा, पर घर में बना हुआ प्रसाद खीर रखा। शिव चर्चा बड़े आनंद से हुई और उसने जल से भरकर एक कलश भी रखा। शिव चर्चा पूरी होने पर सबको प्रसादी दी गई। जेठानी को बुलाया और उसको, जेठानी को भी उस कलश के जल से स्नान कराया गया और वही जल उसको पीने को भी दिया, जिससे वो अपने पहले के रूप में आ गई और मन में बहुत पछताने लगी कि मैंने आज तक झूठ बोला कि मैं शिव जी की भक्त हूँ, जबकि मुझे कुछ आता ही नहीं। उसने हाथ जोड़े देवरानी के और बोली कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये झूठ बोला था कि मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे ये अहंकार था कि मेरी दी हुई प्रसादी से तुम्हें गर्व रह गया है, तो मैं सच में बहुत बड़ी भक्त हूँ, जबकि मुझे कुछ भी आता नहीं है, तो मुझे क्षमा कर दो। उसने माफ़ी मांगी और उस दिन के बाद दोनों देवरानी जेठानी शिव चर्चा में जाने लगीं, शिव मंदिर जाने लगीं, शिव जी को जल चढ़ाने लगीं, शिव चर्चा करने लगीं। तो भक्तों, भोलेनाथ अपने भक्तों पर दया ज़रूर करते हैं, चाहे वो किसी के रूप में करें। जैसे भोलेनाथ ने
उसकी लाज रखी, उसकी गोद भरी, उसकी हर विपत्ति को टाला। ऐसे ही सबकी विपत्ति को डालें। जो भी ये शिव चर्चा सुने उसकी हर मनोकामना पूरी हो। बोलो हर हर महादेव शंभु।